इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा घाटों पर दफन शवों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। उन्नाव में गंगा घाट पर करीब 300 शव दफनाए गए थे। उन्नाव के रौतापुर घाट के करीब रहने वाले लोगों ने दावा किया है कि यहां गांव के हर घर में लोगों को बुखार की शिकायत है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों का दावा है कि सिर्फ रौतापुर घाट पर ही रोज 30 से 32 शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है। दरअसल उन्नाव में गंगा घाट पर दफन शवों की हकीकत का पता लगाने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार ग्राउंड जीरो पर पहुंची। उन्होंने उन्नाव के रौतापुर और बक्सर दोनों घाटों पर जाकर पूरे मंजर को खुद अपनी आंखों से देखा। हमारे कैमरामैन राजीव राय ने अपने कैमरे में उन्नाव के एक एक सच को कैद किया है। आपको उन्नाव के गंगा घाट से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये उन्नाव के रौतापुर घाट की तस्वीर अभी की है। गंगा घाट पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों शव रेत के नीचे दफन हैं। दफन शवों की तादाद करीब 300 में बताई जा रही है। रेत में दबे शवों के ऊपर रामनामी और आसपास पड़े फूल ये साफ बता रहे हैं कि ये सारे शव हाल फिलहाल में ही दफनाए गए हैं। उन्नाव के रौतापुर घाट पर सैकड़ों शवों को दफनाया गया है और कुछ शवों को जलाया भी जा रहा है। इंडिया टीवी की टीम जिस वक्त गंगा घाट पहुंची उस वक्त भी वहां कुछ चिताएं जल रही थी। चिताओं की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी। और हैरानी की बात तो यह है कि रौतापुर घाट पर दफन शवों के आसपास दवाइयों का भी अंबार लगा हुआ है। इन दवाइयों में बुखार की दवाइयां भी हैं। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि जिन लोगों को यहां दफनाया गया उनकी मौत की वजह बुखार हो सकती है। कहा जा रहा है कि कोरोना जैसे लक्षण से लोगों ने जान गंवाई और फिर उन्हें यहां दफन कर दिया गया। इन तस्वीरों को आप देखिए। उन्नाव के रौतापुर गांव के पास की ये घाट के पास की तस्वीरें हैं। न सिर्फ शवों को दफना दिया गया, जिस बीमारी की वजह से उस शख्स की मौत हुई होगी अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है। इन दवाइयों को, ये सिरिंज, ये आप मेडिसिन देखिए जो पन्नी में थैले में यहां पर फेंके गए हैं लोगों द्वारा, वो शायद उन्हीं के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की गई दवाइयां हैं जो जब व्यक्ति के न रहने पर शवों के साथ लाकर यहीं फेंक दिया गया। एक तरफ जलती चिताएं हैं, दूसरी तरफ दफन सैकड़ों शव और उनके आसपास ये अब दवाइयों का अंबार। मंजर बहुत ज्यादा खौफनाक है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि कोरोना गांव-गांव, घर-घर फैल चुका है। ऐसे में अब सावधान रहना और अलर्ट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब आपको उन्नाव के रौतापुर घाट से इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। उन्नाव का ये रौतापुर घाट है, गंगा जी के किनारे ये शमशान है। यहाँ पे कुछ चिताएं भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन बड़ी तादाद में इस तरह से लोग दफन किए गए हैं। ये कब्रें हैं, बहुत सारी कब्रों के ऊपर रामनामी भी बिछा हुआ है। और यहाँ पे जब आगे आप जाएंगे तो बहुत सारी कब्रों में साथ में दवाएं भी हैं, जिसमें पैरासीटामोल भी है, इंजेक्शंस भी हैं। अब आमतौर पे यहाँ आसपास के गांव से लोग आते हैं, जो अपने चले जाते हैं उनका यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। अब गांव में ऐसा कहा जाता है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं या जिनकी अननेचुरल डेथ होती है उनको इस तरह से दफना दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे जो कब्रें दिखाई दे रही हैं, ये बहुत तरह के सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि ये जो कब्र है इसमें बालू पूरी दिखाई दे रही है, कपड़े भी दिख रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि गंगा जी का पानी बढ़ता रहता है तो ये सब बहाव में बह जाता है, वहां तक गंगा जी चली जाती हैं। लेकिन ये सब लग रहा है कि अभी हाल की है। प्रशासन का कहना है कि गांव में ये आम बात है, उनकी परंपरा है कि अगर कोई लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी मौत होती है तो उसको नदी के किनारे इस तरह से दफनाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल है, गांव के लोग कुछ सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना का काल है तो इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ शमशान पे दफन किए लोग दिखाई दे रहे हैं, आखिर ये किस बीमारी से मरे हैं। उन्नाव के रौतापुर घाट पर मौजूद एक शख्स ने जो बातें बताई वो बहुत ज्यादा डरावनी है। गंगा घाट के करीब रहने वाले इस शख्स ने बताया कि गांव में घर घर लोग बुखार से पीड़ित हैं। रौतापुर घाट पर हर रोज 30 से 32 शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है। क्या क्या हो रहा है गाँव में लोगों और तबीयत खराब हो रही, बुखार आ रहा है सब लोगों को। ज्यादा लोगों को बुखार आ रहा है? हाँ, सबके घर में आ रहा है, एक दो लोगों को जरूर आ रहा है। ये जो यहाँ शमशान है आपका, हाँ। यहाँ पे आमतौर में जब आप लोग किसी गांव में ही रहते हैं, आते थे तो ये जो कब्रें देख रहे हैं कितनी देखते थे और कितनी ज्यादा बढ़ गई? इस महीने में बहुत आई हैं, कम से कम एक दिन में 30-32 आती हैं और महीने में तो 200 से ऊपर हो गई हैं।
ज्यादा लोग मर गए। हाँ, ये जो कब्रें हुई हैं कितनी पुरानी है जो ये सामने हमें दिख रही है सब? ये महीने भर की हैं। महीने भर की। हाँ अभी आए थे हाल में 2-4 दिन पहले आप? हाँ, तब कहाँ तक कब्र थी? कब्रें वैसी गाड़ते थे, अब इधर गाड़ने लगे, 1-2 उधर भी गड़ी हैं। ये सब कह रहे हैं कि पुरानी कब्रें हैं बहुत। पुरानी वाली दब गई सगरी, और ये नई गाड़ी गई है इस महीने में। रोहतापुर घाट से बाहर निकलते वक्त 2 और लोग हमें मिले। इन लोगों ने बताया कि जो शव दफन किए गए हैं वो सारे के सारे 1 महीने के अंदर ही यहां पर लाकर दफन किए गए। कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू होने के बाद ही इन शवों को यहां लाकर दफनाया गया था। 10, 11, 12 लक्का, 7 लक्का आती हैं रोज। और हम लोग यहाँ मतलब रोज आते हैं, देखते हैं ना, रोज 6, 7, 8 और किसी दिन 12, 11 आते ही रहते हैं। और जब कब ऐसा हो जाता है, मतलब रात को इधर आओ तो मट्टी जला करती हैं, रात को भी जलाते भी हैं। कभी ज्यादा जैसे आ जाते हैं तो बोलते गाड़ दो ऐसे ही। पहले से ज्यादा हो गई आज? हाँ, पहले ज्यादा है। पहले से कितना ज्यादा? पहले से ज्यादा, पहले 2 ही 3, 4 आती थी, कभी आती ही भी नहीं थी। कभी कभी आती ही अब नहीं तो थी। रोज ऐसा लगा है 5, 6, 7, 8 आती ही रहती है। 8 से क्या वो 10, 12 हो जाती है, रोज 12, 13 ऐसा ही आता है। वो भी इतने में ऊपर धर देते तो कुत्तों लोग ऐसे के बाहर करते हैं, तो यही तो गंदगी सब फैलती है। क्या होता है, मतलब ठीक से वो नहीं करते? हाँ, इतने में जैसे जाता है, अगर इतने में रखें अगर तो उसमें कोई कुत्ता ना खोद पाए, लेकिन इतने में जो धर देंगे तो उसमें कुत्ता खोद के बाहर कर देता, तो वही गंदगी गांव में फैलती है सबका। ये जो ऊपर दिख रही है हाँ। लाइन से, जिसमें कपड़े भी पड़े हैं, हाँ। ये तो बहुत पुरानी नहीं लग रही? नहीं, ये ताजी है। अभी की है। जो पुरानी है उस पर घास जगी होगी। 15 दिन की बात है, ज्यादा उस पर घास जगी आई होगी, अगर 1 महीने की होगी उस पर घास जगी आएगी। और ये कब की होंगी जो ऊपर दिख रही है? ये तो अभी के हैं, यही कोरोना के 1 महीने के अंदर की हैं ये सब। इधर उन्नाव के गंगा घाट का ये मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला। इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार ने इस पूरे मामले पर जिले के डीएम रविंद्र कुमार से भी बात की, तो उन्होंने गांव वालों से उलट दावा किया। डीएम के मुताबिक स्थानीय परंपराओं के मुताबिक कुछ शवों को जलाने के बजाय दफन किया जाता है। डीएम ने यह भी दावा किया कि सारे शव हाल फिलहाल के नहीं हैं। उन्नाव के 2 घाट में जो बड़े पैमाने पर लोग दफनाए हुए दिखाई दे रहे हैं तस्वीरें, क्या असली मामला? हमारे साथ उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार जी हैं। ये हमने देखा कि रोहतापुर हो या बक्सर हो, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे कब्र दिखाई दे रही है। देखिए, उन्नाव जनपद के कुछ घाट ऐसे हैं जहां पर परंपरागत रूप से शव दफनाए जाते रहे हैं या शवों का अंतिम संस्कार किया जाता रहा है। जहां तक बक्सर की बात है, बक्सर 3 जनपदों का एक मिलन स्थल है, उन्नाव, रायबरेली और फतेहपुर। तो वहां पहले से भी शव आते रहे हैं, उनका कुछ लोग अंतिम संस्कार दहन करके करते थे और कुछ को वहां दफनाया जाता था। इसी तरीके से अन्य घाटों में भी ये परंपरा है। तो ये परंपरागत रूप से ये स्थल हैं जहां पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नए स्थल डेवलप हो गए हैं या इस अवधि में नई जगह लोगों ने शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कल मैंने अपने एसडीएम को भी भेजा था और उन्होंने भी पूरी रिपोर्ट भेजी है, तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि कोई अचानक कोई स्थल डेवलप हुआ हो और वहां पर शव का अंतिम संस्कार शुरू हो गया हो। जी, आप जैसा कह रहे हैं कि अचानक नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा तादाद दिखाई दे रही है दोनों जगहों पर, उसकी कोई वजह पता चल पाई जो आपने जांच टीम भेजी है? जी, इसमें देखिए, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि चूंकि हमेशा से वहां होता आया रहा है और लोग शव दफन करके उसके ऊपर मिट्टी डाल के चले जाते रहे हैं, उसमें काफी शव ऐसे भी हैं जो कई महीने पुराने हैं, कुछ हो सकता है 1 साल पुराने भी हों और कुछ इधर के भी हैं। तो वो मिक्स हैं और जब धीरे धीरे शवों की संख्या बढ़ गई तो वो अभी देखने से लग रहा है कि एक साथ बहुत ज्यादा शव हैं, लेकिन अगर आप उसको देखें तो निश्चित रूप से वो शव उसमें पुराने भी हैं और नए भी हैं। वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि इधर हाल के दिनों में ज्यादा शव आ रहे हैं वहाँ पे शमशान में, इसके पीछे कुछ वजह समझ में आ रही है? अब कुछ शव, जहां तक देखिए बक्सर की बात है, मैंने पहले भी कहा कि 3 जनपदों का मिलन स्थल है। वहां फतेहपुर के भी लोग आते हैं, वहां रायबरेली के भी लोग आते हैं, उन्नाव के लोग आते हैं। तो इन तीनों जिलों के मिला के लोग पहुंचते हैं, तो वहां ऐसा लगता है कि शव काफी ज्यादा आ रहे हैं। अन्य स्थलों पर भी लोग पहुंच रहे हैं। अब वो कितनी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है ये तो पूरा एक, अगर वहां के लोगों से और डिटेल पूछताछ पे ही
मालूम होगा। हमने अपने एसडीएम्स को भेजा है वहां पर और इन सब चीजों पर भी हम बहुत ही बारीक निगाह रख रहे हैं और कोई भी ऐसी चीज यहाँ नहीं होने दी जाएगी जो गैर कानूनी हो या जो भी गाइडलाइंस है उसके विरुद्ध हो। इससे रोहतापुर में भी हमने देखा कि आगे तो चिताएं जल रही हैं लेकिन पीछे करीब 300 कब्र वहां पे दफनाए हुए लोग दिख रहे हैं, उनके पीछे रामनामी भी उनके ऊपर पड़ा हुआ है। जो शव आते हैं और उन्हें दफनाया जाता है वहाँ देखिए कुछ बिरादरी भी ऐसी है और कुछ सभी बिरादरी में जैसे कोई बच्चे का है या असामयिक दुर्घटना हो गई, अविवाहित लोग हैं तो उन लोगों को वहां पर दफना के और एक कफन डालने की भी परंपरा है, तो वो वही वहां पर हैं। अब हम लोग ये प्रेरित कर रहे हैं अपनी टीम को भेज के कि ज्यादा से ज्यादा लोग शव जलाएं, उनको लकड़ी की कोई असुविधा ना हो। इसके लिए भी मैंने अपने सभी एसडीएम को लिखित में भी आदेश जारी किया है, उनसे बात की है कि ये लोगों को प्रेरित करें और लकड़ी की किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कोई गरीब हो तो उसे निःशुल्क भी लकड़ी प्रदान की जाएगी। कहीं से कोरोना का कोई कनेक्शन आपको समझ में आ रहा है? नहीं, अभी देखिए डेड बॉडीज से इस टाइप का कोई कनेक्शन सीधे तो नहीं कहा जा सकता। हम सभी पहलुओं पर देखेंगे और निश्चित रूप से कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन हो ये हम सुनिश्चित करेंगे। उन्नाव के ही बक्सर घाट की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। यहां भी सैकड़ों शवों को रेत के नीचे दफनाया गया है। ऐसे में उन्नाव जिले की प्रशासनिक टीम ने इस घाट का दौरा किया, दफन शवों का सच जानने की कोशिश की। बक्सर घाट पर भी एक तरफ शवों को दफनाया जा रहा है तो दूसरी ओर गंगा किनारे शवों को जलाया भी जा रहा था। जलती चिताएं और रेत के नीचे दफन शव, वाकई ये जो हालात यहां नजर आ रहे हैं ये काफी ज्यादा भयावह भी हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि बक्सर घाट के करीब यूपी के 3 जिलों के बॉर्डर हैं, फतेहपुर, रायबरेली और उन्नाव। ऐसे में यहां सिर्फ उन्नाव ही नहीं बल्कि बाकी तीनों जिलों के भी शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है। पटना में भी गंगा घाट से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।